हेलो सभी तुला राशि वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। ये रीडिंग है लिब्रा सन मून राइजिंग साइन वालों के लिए। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग में हम आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या बातें शेयर करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये देखने वाले हैं। तो आइए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर लिब्रा, we have 7 of wands, we have the Hierophant, we have Page of Pentacles, we have 7 of Pentacles, we have the Empress, and the Knight of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है दी वर्ल्ड कार्ड। तो लिब्रा, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। ऐसी चीज़ जिसका आउटकम, जिसका रिज़ल्ट शायद आपके हिसाब से नहीं मिल रहा आपको। मतलब कोई ऐसी व्यक्ति है जिसे आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब है जो आपको नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा फ्रेंड ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है जिसमें आप एक्सेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। आपकी जहाँ पर आपकी कदर नहीं हो रही है, जहाँ पर आपको इज़्ज़त नहीं दी जा रही है, जहाँ पर आपके एफ़र्ट्स पहचाने नहीं जा रहे हैं, विद दी 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको बार बार प्रूव करना पड़ रहा है खुद को। हर बार लड़ाई करनी पड़ रही है, हर बार खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है, हर बार खुद का पक्ष रखना पड़ रहा है लोगों के सामने। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि विद दी 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड जो होता है ये है आपने जो भी अच्छे काम किए हुए हैं, आपने जो भी अच्छी बातें की हुई है उन चीज़ों का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको गर्व होना चाहिए। और ये जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं आपके आजू बाजू में, वो शायद उन्हें पता ना हो कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है। वो शायद आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपके गुणों को पहचान नहीं पा रहे हैं। बट आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए। ये जो हायरोफेंट कार्ड है ना, ये है कि हायर पावर, अब जिन भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, अब जिन भी ईश्वर से प्रे करते हैं, आप उनमें विश्वास रखिए, वो आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। एंड विद दी 7 ऑफ पेंटिकल्स ये एक बात है कि हर एक बीज जो हम बोते हैं वो ग्रो होने में, वो अपनी मैच्योरिटी पे आने में, वो हार्वेस्ट, वो जब तक हम उसकी कटाई धान की तभी कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से पका हुआ ग्रेन हो, राइट। मतलब नहीं तो फिर वो पूरा जो धान है हमारा वो वेस्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा अगर हम समय से पहले उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स से ये मैसेज आ रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें, एक सिक्योर फ्यूचर, एक
बहुत ही अच्छा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ये बताता है गुड न्यूज़, ये बताता है अच्छी चीज़ें। और ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ये बताते हैं कि आप में इच्छा है एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने की, आप में इच्छा है एक अच्छा फ्यूचर खुद के लिए क्रिएट करने की, आप में इच्छा है क्वालिटी फ्रेंडशिप करने की, आप में वो आप खुद के लाइफ में ऐसे ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में प्रकट हो, ऐसी इच्छा है आपकी कि जहाँ आपके गुणों की कदर हो, जहाँ आपके गुणों को समझा जाए, जहाँ आपके मतलब आपकी बातें सुनी जाए, ना कि हर बार आपको खुद को डिफेंड करना पड़े, ना कि हर बार आपको आउटसाइडर हो आप ऐसे फ़ील कराया जाए, या आप इम्पोर्टेंट नहीं हो ऐसे फ़ील कराया जाए, क्योंकि आप यहाँ पर दी एम्प्रेस बन के आ रहे हैं। तो ये मुझे बताता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी लोगों के लिए करते हैं पूरे मनोभाव से, पूरा दिलो जान से आप जो लोगों के लिए काम करते हैं वो जेन्युइन होता है, वो असली भावनाएं होती है, उसमें कुछ भेदभाव नहीं होता, प्योर चीज़ होती है, शुद्ध भावनाएं होती है, प्योरिटी होती है उन चीज़ों में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट कीजिए कि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, बट वो आप तक पहुंचने में टाइम लगने वाला है। तो तब तक आप अपनी जो एनर्जी है, अपना जो समय है ऐसे लोगों पर ना बर्बाद करें जो आपको खाली नीचा दिखाते हैं, जो आपको खाली आपका मनोबल गिराने का काम करते हैं। इंस्टेंट यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये कार्ड बताता है कि आपको आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो भी एनर्जी आप ये लो वाइब्रेशनल, ये लोगों को इम्प्रेस करने में, पीपल प्लीजिंग में बिताते हैं, वो एनर्जी आपको किसी अच्छे कार्य में, किसी अच्छे काम में डेडिकेट करना, किसी अच्छे काम में वो समय व्यतीत करना आपके लिए बहुत फलदायी होने वाला है इस दौरान। ठीक है, विद दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये जो ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है बहुत ही तेज़ एनर्जी है। ये टैरो में वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग कार्ड है ये, मतलब सबसे तेज़ कार्ड्स में से अगर आप आउटकम देख रहे हो तो सबसे जल्दी जो कार्ड्स है उनमें से एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, हो सकता है कि आप जो सपना देख रहे हैं, आप जो लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, आप जैसे लोग अपने ढूंढ रहे हैं, वो इस लोकेशन में आपको ना मिले, वो आपको ट्रैवल करने पे मिले, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें ट्रैवल भी इंडिकेट करता है कि किसी दूसरे जगह पे जाकर शायद आपको जो खुशी आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन इन ईदर केस वो चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में, आप बस निराश मत होइए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये इंसान थक गया है। जो भी होता है 7 ऑफ वॉन्ड्स जिसके लिए निकलता है कार्ड, ये इंसान थक गया है अपनी साइड रखते हुए, अपनी बातें लोगों से मनवाते हुए थक गया है ये इंसान। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपके तरफ आ रही है। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, अपोफेलाइट, स्टे पॉजिटिव। अरे ये कार्ड, हाँ मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, माफ़ कीजिए। स्टे पॉजिटिव,
मैं जैसे कि मैंने कहा, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उम्मीद छोड़ देते हैं, अगर हम ना उम्मीद हो जाते हैं, अगर हम चीज़ों की तरफ नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में और ज़्यादा क्रिएट होती है और ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो रादर दैन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम पे फोकस करने के अलावा आप सॉल्यूशन ढूंढने में अपना इंटरेस्ट दिखाइए इस दौरान। ठीक है, आइए देखते हैं और कौन सा कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। वी हैव अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो ये मुझे बताता है कि आपको इस समय आपके लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। ये जो वर्गो का कार्ड आया है यहाँ पे, ये वर्गो का कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप जानते हो, जहाँ पर इंसान खुद की डेवलपमेंट में, खुद के काम पे ध्यान है उसका, ना कि उसके आजू बाजू में सराउंडिंग्स में उसके क्या चल रहा है उन चीज़ों पे। तो आप भी वैसे ही धीरे धीरे खुद के प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें आपके लाइफ में आनी है वो डिवाइन इंटरवेंशन से आएगी ही। एंड देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, आप अपने स्पिरिट गाइड्स तक छोड़ दीजिए, वो आपको सॉल्यूशंस उन चीज़ों के बताने वाले हैं। जो प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स से, उन चीज़ों का सॉल्यूशन आपके और आ रहा है। ठीक है, तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।